अस्सलाम वालेकुम। जो लेक्चर चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 है। आज आप इसका फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, सेकंड डिग्री इक्वेशन और कार्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हाईएस्ट पावर जो है उससे डिग्री कहा जाता है। वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल, इसमें x वेरिएबल होगा। और हमने ये भी स्टडी किया था कि आपके पास जो a है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस वन इज a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अदरवाइज़ अगर ये a इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है देन इट इज़ सेड टू बी ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट फिर हमारी डिस्कशन ये थी कि आपने जो b है यहाँ पर, इसे नॉट इक्वल टू 0 लेना है। इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फैमिली होगी। इसको हल करने के फिर 3 मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। उसमें पहला मेथड आपके पास था फैक्टराइजेशन का। जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके अंदर आप कोफिशिएंट्स को मल्टीपल और एडिशन के हिसाब से हल करते थे। फिर सिमिलरली हमारे पास सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.1 का हम क्वेश्चन करेंगे 3x स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। इसमें मल्टीपल 3 को कोफिशिएंट x स्क्वायर का जो है 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास यहाँ 2x और x 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। मैं आपको इसके पेयरिंग स्कीम बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह पेयर बनाना है। इस पेयर से आपको क्लियरेंस होगी कि हमने 3x स्क्वायर किस तरह बनाना है। एक 3x स्क्वायर ये होगा, इसमें हमारे पास 3x और x होगा। देखिए 2x x मल्टीपल होगा तो 2x स्क्वायर होगा, 3x x स्क्वायर मल्टीपल होगा तो 3x स्क्वायर होगा। दिस मेथड इज करेक्ट। एंड 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये प्लस और माइनस से आपको हासिल होती है। इसी तरह अब हम इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर बाय फैक्टराइजेशन मेथड 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है वो 3x है, x प्लस 1 हो जाएगा। और इसी तरह 1 और x प्लस 1, फैक्टराइजेशन में इन दोनों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। x प्लस 1 इसमें से कॉमन, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन 1/1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 होगा, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3 होगा। ये आपके पास क्वेश्चन एक सिंपल 4.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें मेथड आपका फैक्टराइजेशन। और जब भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो डिफाइन करेगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करें। तो फैक्टराइजेशन मेथड की जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले आपने इसके पेयरिंग स्कीम ज़रा समझ लेनी है कि मल्टीपल जब करना है 3x स्क्वायर आपके पास आना चाहिए मल्टीपल से, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 4x आना चाहिए। वो मुख्तलिफ रूल हैं कि 3x को x से करें तो आपके पास यहाँ पर 3x स्क्वायर आता है, और 3x और x प्लस करें तो 4x आ जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा इसी एक्सरसाइज का, x स्क्वायर मनफी x मनफी 2 इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर स्कीम इसकी भी देखें आप, जब आप इसे मल्टीपल करते हैं तो 2 और x स्क्वायर मल्टीपल होकर 2x स्क्वायर आएगा। अब आपके पास जमा और नफ़ी करने से, पॉजिटिव नेगेटिव से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से -x आना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर आपके पास वैल्यू मल्टीपल करने के दौरान -2x और x हो जाए तो इट मीन इन दोनों की मल्टीपल से आंसर आता है -2x की।
और अगर मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -2x और x -x आए। इट मीन ये पेयरिंग ठीक होगी। आप इसको -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0, x कॉमन x -2 प्लस 1 इंटू x -2, देन x -2 कॉमन इन दोनों में से और दोनों सेम। अगर दोनों सेम होंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड इसका करेक्ट होगा। और इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा वैल्यू ये 0 के बराबर और एक ये वैल्यू 0 के बराबर 1 बाई 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये दो आंसर होंगे। ये कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक स्क्वायर से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, इनके ये वाले जो मेथड हैं ये करेक्ट होंगे। इनके आंसर आपके पास सबके सेम होंगे और वो इसकी करेक्शन का जो है वो मेन रीज़न होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि 3 तरीक़ों से हल की जाती है, उन्हीं तीनों वे में हल करने का ये इसका एक बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका का। इसी में एक और क्वेश्चन होगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। x प्लस 1 ओवर x रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाती है ये वाली। इसमें आप जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होंगी, लेकिन आप उसे हल करेंगे। उसका जो सोल्यूशन मेथड है वो आपके पास यही होगा कि आप इसको x ओवर x प्लस 1 रेसिप्रोकल में आ जाएगी रकम। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम हल करेंगे तो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ जो वैल्यू आपके पास ली जाती है इसमें x इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों का एलसीएम होगा। x और x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्क्वायर में होगी। और x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। एक इसका और मेथड भी है कि अगर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ, तब भी आपके पास आंसर इसका दुरुस्त होगा। अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तब दोनों सूरतों में इसका जो आंसर है वो दुरुस्त होगा। फॉर्म्स इसकी जो बनेगी फैक्टराइजेशन के लिए वो क्लियरेंस होगी, वो बनने के काबिल होगी। अब इसको x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x 5/2, ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 5/2 हो जाएगा ओवर x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x। ये मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर 4x प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब यही वैल्यू आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 5x मनफी 4x स्क्वायर मनफी 4x मनफी 2 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों माइनस होकर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। 5x और माइनस 4x कितना हो जाएगा, x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली हल कर सकते हैं। ये जितनी वैल्यू लेफ्ट साइड की है ये सारी आप जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, राइट साइड पे लेके जाते हैं इक्वलिटी से, तो वो प्लस है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो वो प्लस हो जाती है। अब यहाँ आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन वैसे ही होगी, मनफी 2x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर किस तरह बनेगा, 2x करेंगे और x करेंगे वो भी नेगेटिव, क्योंकि आपके पास यहाँ इसका कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी बड़ी ग्रेटर होगी तो जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास वही x ही आएगा। ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 2 और x मनफी 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आपके पास होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x नफी 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 1। दो आंसर। जब भी यहाँ वैल्यू ली जाती है x प्लस 2 और x मनफी 1, ये दोनों वैल्यूज़ एक ही वक्त में ये 0 के बराबर होती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2 इक्वल टू 0, सिमिलरली x मनफी 1 इक्वल टू 0। इन दोनों की सेपरेशन दी जाती है, आप इसको मनफी 2 और 1। नेक्स्ट इसकी डिस्कशन होती है इसके आंसर्स की। जब सोल्यूशन सेट लिखा जाता है तो आप इसको सोल्यूशन सेट
इस हालत में भी लिख सकते हैं, ये भी दुरुस्त होगा। ये भी इसका वे है, इसको आप आंसर लिखने का वे कह सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और सिमिलरली हमने ये जो मैथडोलॉजी अडॉप्ट की हुई है, इसमें आप उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो एक्स के आंसर हैं वो आपके पास 2 निकल आए हैं। ये जो मेथड है, इसमें जितनी टर्म्स दी गई हैं ये रेसिप्रोकल में थी, तो जब आप रेसिप्रोकल फॉर्म आएगी तो आप रेसिप्रोकल को इस हालत में हल करेंगे और ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, मेथड्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के वे हैं, उन तमाम तरीक़ाकार में सबसे पावरफुल ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इस फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की सूरत में टर्म्स को हम लिख देते हैं। उसमें हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू इस हालत में आती है, दिस रिप्रेजेंट द फैक्टर्स, ये फैक्टराइजेशन है, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इसमें x का आंसर आपके पास और x-1 दोनों के आंसर इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। ये मेथड आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में बहुत यूजेज है। आप इसके अलावा इसको ECAT टेस्ट के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इसकी बहुत यूजेज है। जितने क्वेश्चंस मैथमेटिकली आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। तो ये जितने भी इसके आज वाले क्वेश्चंस हैं ये आप साथ साथ नोट कर लें, इसको चेक कर लीजिएगा बेटे, अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिए। इसमें आपके मैंने पहले पोर्शन के जितने 6 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन हैं मेन, वो सॉल्व करवा दिए और इसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले का होगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच।